हेलो एवरीवन। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2024 में आया था मेंस में, है ना। तो देखो यहाँ पर दे रखा है tan a का वैल्यू है, tan b का वैल्यू है और tan c का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ और बोला है कि a b c जो है ना यहाँ पर वो 0 से π/2 के बीच में, मतलब a b c जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिंपल, ठीक है ना। और हमें पूछ रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज करो और चुपचाप आराम से सोल्व करो, तब तक हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, हमें क्या फाइंड करना है, हमें जस्ट a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है, समझ में आ रही बात ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो a प्लस बी को ना हम क्या करेंगे ना कि tan a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, समझ में आ रही बात ना। हम a प्लस बी का वैल्यू फाइंड ना करके हम क्या करेंगे, tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करेंगे और जस्ट इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा tan a प्लस, अब फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। तो यहाँ से हमें tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा। अब देखो tan a का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, tan a कितना है, यहाँ पर उठा के रख दो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना, प्लस tan b है हमारे पास रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का प्लस 1, ठीक है। अब देखो सिंपल इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हमारे पास tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू जो है वो कुछ यूँ मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम लें तो देखो यहाँ पर ऊपर में एलसीएम लेंगे तो हमें ये पूरा आएगा, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है ना इसको लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और देखो यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ऊपर में अगर हम एलसीएम लेंगे, थोड़ा इसको नीचे लिखना पड़ेगा, ऊपर में अगर हम एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखना, ऊपर में अगर हम एलसीएम लें tan a प्लस बी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से मिल जाएगा, पहले तो एलसीएम लो तो एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ओके, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर ये है और ये रूट एक्स, तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, समझ में आ रही बात। अब नीचे देखो ध्यान से, नीचे क्या आएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तुम तो तुम्हें एक जादू दिखेगा, और वो क्या जादू है, ये जो रूट में पूरा लिखा हुआ है ना, रूट में पूरा लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या। तो इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और देखो ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा 1 माइनस 1 बाई, अब ये देखो ये दोनों सेम है तो ये सीधा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल के कुछ यूँ लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा, देखो tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी वो हमें मिल गया। अच्छा ऊपर में लिखा हुआ है 1 का प्लस एक्स अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। नीचे में अब ये एलसीएम से हम लोगे तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का प्लस 1, ठीक है ना। देखो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और नीचे में ये क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम एक्स कॉमन ले लो तो बचेगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना। अब देखो और भी कुछ कुछ टर्म कैंसिल होंगे, यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पूरा टर्म उछल के ऊपर चला जाएगा, तो देखो हमारा फाइनल यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये एक्स इंटू रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1,
ठीक है। देखो यहाँ पर और भी कुछ कुछ टर्म कैंसिल होंगे। ये जो पूरा टर्म है ना इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस पूरे को लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से एक टर्म और उड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो फाइनल हमें tan ऑफ a प्लस बी का जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे ये मिल जाएगा तुमको ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा टर्म है इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक रूट पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो एक्स रूट एक्स है ना, एक्स रूट एक्स, इन सब ये एक्स को रूट के अंदर भेज दो तो अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ऊपर में लिखा हुआ है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये नीचे में लिखा हुआ है रूट एक्स का क्यूब, ठीक है। अब देखो ये भी रूट ये भी रूट, ठीक है। तो दोनों को कॉमन रूट ले लो, तो कॉमन रूट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना। अब सबको अलग अलग कर दो, यहाँ से सबको क्या कर दो, अलग अलग कर दो एकदम, ठीक है ना। जैसे अलग अलग करोगे तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर करके ये क्या लिखा हुआ 1 बाई एक्स लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या। या चलो ठीक है, थोड़ा सा और तुमको ब्रीफ में बता देते हैं, छोड़ो हटाओ, तुम लोग का शक्ल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है देख के लग रहा है ऊपर ऊपर चला गया है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब बताओ 1 बाई ऐसे, अब तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना आराम से एकदम, ठीक है। तो देखो ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो एक एक्स खत्म हो जाएगा, नीचे एक एक्स बचेगा। ये एक्स है, स्क्वायर है, सॉरी एक्स क्यूब है, तो एक्स खत्म, यहाँ पर स्क्वायर बच जाएगा और ये 1 बाई एक्स क्यूब। तो अब ये लिखा हुआ है तुम्हारा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये रूट मतलब पावर 1/2, इसको ऊपर भेज दो, अब सबको ऊपर भेज दो। तो लिखा हुआ है एक्स की पावर -3 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -1 का पावर 1 बाई, सॉरी एक मिनट ये क्यूबिक था ना पूरा, ओके एक मिनट, हमें लग रहा है कि थोड़ा कुछ हम लोगों ने मिस्टेक्स किया क्या यहाँ पे, एक मिनट। ये पूरा 1/2 ठीक है ना। यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, पावर 1/2 कर दो, ठीक है ना। देखो एकदम एग्जैक्ट इसकी जैसा यहाँ पर तुम्हें बनता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट तुम्हें इसके जैसा यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से tan a प्लस बी का वैल्यू फाइनली हमको क्या मिल गया, tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू हमें क्या मिल गया, एक्स की पावर -3 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -1 का पावर कितना 1/2, ठीक है। ठीक है सब। अब देखो tan a प्लस बी किसके इसके बराबर आ गया, और जस्ट अभी इसका वैल्यू यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, देखो ये किसके बराबर है, तो tan c के बराबर है, समझ में आ रही बात ना। तो tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan c। देखो tan खत्म, तो यहाँ से a प्लस बी के वैल्यू को क्या मिल गया, c के बराबर मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए।